और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं RRR मूवी का एक और सॉन्ग जो कि अभी 2 दिन पहले ही शायद आउट हुआ है। वैसे हमें कुछ फ्रेंड्स ने बोला भी है कि नहीं देखो, लेकिन ज्यादातर जो मेजोरिटी हम लोगों को बोल रहे हो यही कि देखो इस सॉन्ग को। तो चलिए देखते हैं इस सॉन्ग को, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके लगे व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भीमा, जिस धरती ने तुझे जना है, जिस हरियाली से सांस मिलती है, पहचान देने वाली गोंड जाति दिल से तुझे पुकार रही है। सुन रहा है क्या? कोमुरम भीमुडो, कोमुरम भीमुडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। कोमुरम भीमुडो, कोमुरम भीमुडो, रग रग की ज्वाला सा जलना है तुझको, जलना है तुझको। Make that bastard kneel now! जुल्मी के पैरों में कुचला रहा शाखों से टूटा तू, पत्ता नहीं वो, पत्ता नहीं वो। जुल्मी की चौखट को घर जो कहा, फिर ये जन्म तेरा सच्चा नहीं हो, सच्चा नहीं हो। कोमुरम भीमुडो, कोमुरम भीमुडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। चाबुक चला लो ये 100 दफा, ये खून बागी है ये कब डरा। एक भी जो आंखों से आंसू गिराना, माटी से टूटा ये धागा वही हो, धागा वही हो। कोमुरम भीमुडो, कोमुरम भीमुडो, सूरज के शोलों से मिलना है तुझको, मिलना है तुझको। नदिया सा बहता वो दिल का तू लोहू, नदिया सा बहता वो दिल का तू लोहू। धरती माँ सुनती वो सरगम है लोहू, माथे का है माँ के चंदन ये लोहू। दिल के पर्वत ध्वज लहराता ये लोहू। कोमुरम भीमुडो, कोमुरम भीमुडो, माटी में मिलके ही जीना है तुझको, कोमुरम भीमुडो।
भाई बात करो इस गाने की, तो जैसे ही गाना स्टार्ट हुआ और जो फर्स्ट सीन सामने आया जहाँ पर जो हंटर चलता है, और जब मेरी हंटर पे जो है वो नज़र पड़ी ना, उस पर कील लगे हुए थे या सुइयाँ जो लगी हुई थी, उसे देखकर मैं एकदम अंदर से जो है ना यूँ एकदम ये क्या, यानी कि किस तरह का जो है वो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही थी। सीरियसली मैं ये सोचती हूँ कि जब इस तरह के आपके सामने मूवीज़ की शक्ल में या किसी भी हम के फॉर्म में हमारे पास प्री इंडिपेंडेंस की चीज़ें या वाक़यात सामने आते हैं, तो समझ में आता है कि आपके बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं और किस कदर उन्होंने वो सिचुएशन फेस की हुई है, कैसी कैसी मुश्किलात झेल कर उन्होंने मैं कहूँगी कि अपने आने वाली नस्लों के लिए ये सब झेला। और जो जिस तरीके से उनको मतलब पनिश किया जाता था, वो चीज़ इतनी दर्दनाक है कि एक बंदा जो इमेजिन नहीं कर सकता ना, उस तरह की आपको सजाएं दी जाती थी उस टाइम पर। और जिस तरीके से मैं कहूँगी कि इसमें NTR सर ने एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो इमोशंस वाकई में आप उसके साथ मतलब कनेक्ट कर पा रहे थे, आप इमोशनल हो जाते हैं ऐसी चीज़ें देखकर। और मैंने पहले मतलब ये नोटिस नहीं किया कि हंटर में वो पिंस लगी हुई है, लेकिन जब मतलब मौजम ने एकदम से बोला ना, और मतलब मैंने भी नोटिस किया, तो दैट वाज लाइक कि देखा नहीं जा सकता आपसे इस तरह वाली एक वो सिचुएशन थी। और स्पेशली जब मतलब मैं आंखें मतलब मैं बंद करूँगी तो मेरी आंखों के सामने वो चीज़ आ रही है कि एक इंसान को कितनी तकलीफ हो सकती है जिसको रियल में इस तरह अगर कभी किसी के साथ हुआ हो कि जब वो हंटर ऐसे खींच रहा था तो उसका जो मांस है वो भी साथ में मतलब आता है। तो आई मीन ये बहुत एक मैं कहूँगी कि बुरी सिचुएशन, एक ऐसा फेज था हमारे लोगों पर जो कि मैं कहूँगी कि कभी भी किसी पर ना आए, इस कदर ये बुरी चीज़ें हैं यार। मैं अभी थोड़े दिन पहले जो है कुछ पिक्चर्स देख रहा था, उसमें जो पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी ना चीज़ें लोगों को सजाएं देने के लिए, यार वो इतनी खौफनाक किस्म की होती थी कि बंदा देख के ना एक दफ़ा हिल जाता है उन्हें कि यार किस किस तरह से सजाएं देते हैं। आजकल के तो टाइम में ज़रा टाइम थोड़ा डिफरेंट हो गया, ज़रा चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे बात करें, क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं था होता, लोगों को तय खानों में डालकर उनके साथ क्या क्या जुल्म किए जाते थे। अभी भी आप जैसे जो पुराने किले हैं जो अभी भी ज़रा सही हालत में जो हैं, वहाँ पर आप जाएं, काल कोठरियाँ देखें, तो वहाँ पर एंटर होते साथ ही ना आपको एक बड़ी नेगेटिव किस्म की वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पे पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या जो है वो चीज़ें हुई होंगी। अगर मैं यहाँ पर अंग्रेज़ों की बात करूँ तो नो डाउट अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किया। मुझे ये नहीं समझ लगती, बेशक वो अंग्रेज़ थे या अंग्रेज़ों से पहले जो लोग थे, वो यार कैसे लोगों को जो है इतना ज़्यादा वो टॉर्चर करके खुश होते थे। मुझे तो पता नहीं, मैं जब ऐसी चीज़ें देखती ना प्री इंडिपेंडेंस की चीज़ें, तो मुझे सच में मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि उनको एक्सप्रेस करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके इमोशंस होते हैं जिनको आप फील कर पाते हो, क्योंकि वो आपके अपने लोग हैं जिनके ऊपर ये सब चीज़ें हुई हैं। और जब वो आज के टाइम में भी जिस तरीके से हमारे सामने लेकर आई जाती हैं, तो आपको उस चीज़ का एहसास होता है कि आपके अपनों के साथ साथ क्या क्या किया गया। बीच में जो मतलब एक पूरा सीन था, या तो मुझे लग रहा था कि मूवी का एंड है, अभी मुझे बिल्कुल आइडिया तो नहीं है, लेकिन जो देखकर एक अमूमन लग रहा था वो लग तो यही रहा था, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने मना भी किया था कि आप ये गाना ना देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर के बारे में पता चल जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है अभी के, क्योंकि रामचरण सर के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि जो पिछले हम लोगों ने सॉन्ग देखे उसमें ये देखा था कि दोनों फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, और इसमें हम लोग बिल्कुल ही एक ऑपोजिट सिचुएशन देख रहे हैं। हालांकि रामचरण सर के फेस पे एक्सप्रेशन थे दुख के, लेकिन जो है क्योंकि अभी हमने मूवी नहीं देखी, इस वजह से हमें जो है इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब हम देखेंगे तो ज़रूर हमें जो है वो होगा। अच्छा, अभी जो सेम जो है ना, जब NTR सर को बांधा हुआ था वहाँ पर वो जो दो चीज़ें थी, तो मेरे आंखों के सामने ना वो मूवी देखी थी ना मराकर, मेरे उसकी जो एंडिंग सीन था, मेरे आंखों का वो चलने लग पड़ा था कि
उस टाइम पे भी जो उनके साथ हुआ वो यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के साथ जो है जितने भी हैं कितना कुछ होता रहा है हमारे यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भाई उन सबको सल्यूट है, क्योंकि उन्होंने जो है आखिरी सांस तक जो है अपने आप के लिए वो कहते हैं ना कि माफ़ीनामे भेजना कि हमें माफ़ कर दें, वो नहीं लिखे। उन्होंने लिखे, सही बात है, सल्यूट है उन सबको। हमें उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए, क्योंकि सच में उन्होंने बहुत चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस किया है। और अंग्रेज़ों की जो एक स्ट्रैटेजी रही है कि जो फ्रीडम फाइटर होते थे उनको ऐसे पब्लिकली हैंग किया जाता था ताकि जो बाकी लोग हैं उनका मोरल डाउन किया जाए और आगे से कोई इसे सर ना उठाए। लेकिन यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक तकलीफ, वो एक दर्द है जो हमारे बड़ों ने सहा है, वो आज की जनरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है उसको, कि किस तरह से हमारे बड़ों ने एक इतना बुरा टाइम देखकर, एक इतना बुरा फेज देखकर एक छुटकारा उनको मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो एक चीज है ना, ये आज की यंग जनरेशन को समझने की बहुत जरूरत है। वेल ओवरऑल गाइज एक अच्छा सॉन्ग था, बहुत ही इमोशनल था, और जो गाने का मतलब था वो उड़ान उड़ो। हाँ, उड़ान उड़ो उड़ो, मतलब कि बेसिकली वो उनमें जज्बा लेकर आ रहे हैं लोगों में कि आप अपने राइट के लिए उठो और हिम्मत करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बेचारे तो पहले के टाइम में इतने सीधे साधे और मासूम होते थे हमारे, कि वो लोग डर जाया करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें फिर आपकी इस तरीके से भी इतनी सफल नहीं हो पाती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की कमी रहा करती थी जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे। बिल्कुल हाँ, लेकिन ये है कि अभी के टाइम के लिए मुझे लगता है कि ये मूवी जब हम देखेंगे तो तब वैसे पता चलेगा, लेकिन जब तक जहाँ तक हम लोगों ने लोगों से सुना है कि ये एक मास्टरपीस है, और जितने सॉन्ग्स हम लोगों ने देखे हैं मुझे भी लगता है कि ये मूवी एक मास्टरपीस है। तो डेफिनेटली मैं ज़रूर ये मूवी देखूंगी। और अभी हम आपसे चाहिए इजाज़त, हमारी वीडियोस लाइक करें, वीडियोस शेयर, गुड बाय।